हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 13 पे और क्वेश्चन नंबर है 1। क्या कह रहा है कि निम्न त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। चलिए इसके फर्स्ट नंबर से देखिए। यहाँ पर देखिए गोले की त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या दिया है 10.5 सेंटीमीटर। हमें क्या करना है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वह फॉर्मूला होता है 4πr²। तो 4 पाई के जगह पर हम लोग कर देते हैं 22/7 r² यानी 10.5 गुना में 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए देखिए ना, यहाँ पे ये 10.5 कट जाएगा आपके साथ से, तो कितना बार में कट जाएगा, ये आपका 1.5 बार में। तो 1.5 आ गया ये। अब देखिए 1 ये 22 में 4 से गुना करेंगे तो 88 गुना में 1.5 और फिर गुना में आपका 10.5, तो गुना कर देंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। चलिए अब हम लोग इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। देखिए यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है। त्रिज्या आर का मान कितना दिया है, 5.6 सेंटीमीटर। यहाँ लिखते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। तो 4 गुना में 22/7 और गुना में 5.6 गुना में 5.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.8 बार में। तो इन सब में गुना कर देंगे, 22 चौका 88 और इन सब में गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर। देखिए यहाँ पे भी त्रिज्या दी हुई है। त्रिज्या कितना दिया है जी, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा जी, 4πr²। तो 4 गुना में 22/7 और r का वैल्यू है 14, 14 गुना में 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे काट देते हैं 2 बार में, तो इन सब में गुना कर देंगे तो यहाँ पे कितना जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, क्रिकेट की गेंद का व्यास 14 सेंटीमीटर है। यह उस गेंद का वक्र पृष्ठीय और आयतन निकालना है। तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे गेंद का व्यास दिया है, तो लिख सकते हैं कि गेंद की त्रिज्या यानी कि r 14/2 सेंटीमीटर 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या निकालना है, गेंद का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहे या फिर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कहे, कोई दिक्कत नहीं है, वही लगेगा 4πr²। 4 गुना में 22/7 और गुना में 7 गुना 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे इसको गुना कर देते हैं तो 88 में गुना कर देंगे हम लोग 4 से, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 से ना जी, 7 है तो गुना कर देंगे तो आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर गेंद का आयतन भी निकालना है। तो गेंद का आयतन देखिए क्या हो जाएगा, तो गेंद का आयतन हो जाएगा यहाँ पर 4/3 πr³। तो 4/3 गुना 22/7 और गुना में आ जाएगा 7 गुना 7 सेंटीमीटर क्यूब। 3 बार 7 हो जाएगा, एक 7 से एक 7 कट गया। अब देखिए अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो 88 में गुना हो जाएगा आपका 7×7 से ना जी, तो आ जाएगा 4312/3 सेंटीमीटर क्यूब। इतना आपका आयतन आ गया। तो चाहो तो इसे पूर्णांक में कर सकते हो, 1437.1/3 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। किस निम्न व्यास वाले गोले का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए देखिए पहले वाले के गोले की त्रिज्या क्या हो जाएगी, गोले की त्रिज्या यानी r क्या हो जाएगा, 14/2 ना जी, व्यास दिया है 7 आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ पे 4πr²। तो 4 गुना में 22/7 गुना में 7 गुना में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 7 कट गया, इन सब गुना कर देते हैं 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। चलिए अब इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। व्यास दिया है तो यहाँ पर लिखते हैं गोले की त्रिज्या। गोले की त्रिज्या क्या होगी यानी कि r का मान क्या होगा, 21/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपका 4πr²। तो 4 गुना में 22/7 गुना में
21/2 गुना में 21/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 से 60 गया, ये 2 से काट देते हैं 4 को 2 बार में, और ये 2 से 2 कट जाएगा। तो 22 में 21 से गुना कर देते हैं, तो आपका कितना आ जाएगा 22 गुना 21। तो 22 में गुना कर दो 21 से, तो यहाँ पर 22 गुना में 21 है ना जी, तो आपका आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही ना होगा जी। सॉरी यहाँ पे 3 छूट गया, देखो ना गड़बड़ कर दिया हमने, है ना जी। 7 से काटेंगे इसको तो यहाँ 3 बचेगा ना जी, 3, तो गुना 3 भी करना होगा, तो यानी कि आ जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर। व्यास दिया तो लिखते हैं गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या यानी कि आर का मान क्या होगा, तो 3.5/2 मीटर। तो अब लिखते हैं यहाँ पर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 4 और पाई की जगह पे 22/7, आर का मान कितना है 3.5/2 गुना में 3.5/2 मीटर स्क्वायर। इसे हम लोग काट देंगे 0.5 बार में, 5 से 4 को काटते हैं, 2 से काटते हैं 4 को 2 बार में, 2 से 2 कट जाएगा। तो 22 में गुना कर देंगे 0.5 से, तो 11 आ जाएगा, और 11 गुना में 3.5 यानी कि आ जाएगा यहाँ से 38.5 मीटर स्क्वायर, मीटर में मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए, जबकि पाई की जगह 3.14 यूज करना है। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या दी हुई है, कितना दिया है जी 10 सेंटीमीटर। तो हम लोग लिख सकते हैं अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है ना जी, अर्धगोले का 3 पाई आर स्क्वायर। तो 3 गुना में 3.14 गुना में 10 गुना 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, हम लोग 3 में गुना कर देंगे 3.14 से, और गुना कर देंगे 10 दुनिया 100 से, यानी आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 942 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। एक लोहे के ठोस गोले का अर्ध व्यास 13 सेंटीमीटर इस समतल गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर काटता है। अच्छा क्या कर रहा है, एक समतल गोले को केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर काटता है, तो समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समतल परिच्छेद का मैं क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर एक लोहे का ठोस गोला ले लेता हूँ, ठीक है, जिसका यहाँ पर अर्ध व्यास यानी कि त्रिज्या दी हुई है, अर्ध व्यास दिया हुआ है, त्रिज्या कितनी दी हुई है 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर त्रिज्या दी है, कितनी दी है त्रिज्या 13 सेंटीमीटर। क्या कर रहा है कि इसके केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, मान लीजिए यहाँ केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी यहाँ से यहाँ हो गई, और इस दूरी से हम लोग क्या कर रहा है कि एक समतल गोले के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर काटता है, एक समतल इस तरह से, समतल का परिच्छेद इस तरह से काटता है, ठीक है। तो ये हमें पता चल जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा समतल परिच्छेद का, अगर ये इसकी त्रिज्या पता चल जाए। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना समतल परिच्छेद की त्रिज्या आर है, ये आर ले लेते हैं, ये 5 सेंटीमीटर दूरी है, इसका ओ ले लेते हैं, यहाँ पे ए नाम ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं। अच्छा अगर हम लोग ओबी को यहाँ से यहाँ मिला दें, तो ये ओबी त्रिज्या ही ना होगी जी, और जिसका मान 13 सेंटीमीटर पहले से ही है, इस गोले की त्रिज्या है ना जी। चलिए अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर त्रिभुज ओ ए बी में अगर आपको यहाँ ए बी निकालना होगा, तो रूट अंडर क्या करना होगा, रूट अंडर ओ बी का स्क्वायर माइनस में ओ ए का स्क्वायर करना होगा, यानी कि रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25, यानी कि रूट अंडर 144, यानी कि यहाँ से आर का मान कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल, समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल, समतल परिच्छेद का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा जी, तो वह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो पाई के पाई ही रहने दो,
और आर स्क्वायर यानी कि 12 गुना 12 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर समतल परिच्छेद का ये क्षेत्रफल हो जाएगा। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 6 नंबर। एक अर्धगोलाकार प्याले में कितना पानी आ सकता है जिसका व्यास इतना। तो अर्धगोलाकार प्याला यानी कि उसका आयतन, तो यहाँ पे देख लेते हैं पहले उसकी त्रिज्या क्या होगी। अर्धगोलीय प्याले की त्रिज्या, व्यास का आधा 6.3 और बट्टा में 2 सेंटीमीटर, यानी कि आर बराबर में आ जाएगा 3.15 सेंटीमीटर। तो चलिए अब लिखते हैं अर्धगोलाकार या अर्धगोलीय प्याले का आयतन, वही उतना ही पानी आ पाएगा, यानी 2/3 पाई आर क्यूब, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसका देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। यहाँ पर 2/3 पाई की जगह पे 22/7, आर का मान 3.15 गुना 3.15 गुना में 3.15 सेंटीमीटर क्यूब, ये ना हो जाएगा जी। चलिए देखिए क्या करते हैं। 3.15, अच्छा अगर हम लोग इस 7 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 0.45, 3 से काट देंगे तो आ जाएगा 0.15, ठीक है ना जी। चलिए अब इसको गुना कर देते तो 22 दूना 44 हो जाएगा। तो 44 में गुना करते हैं 0.15 से, ठीक है ना जी। तो कितना आ जाएगा आपका, 44 में गुना कर देंगे 0.15 से तो आ जाएगा आपका 6.6, और फिर गुना कर देते हैं 3.15 और फिर गुना में 3.15, तो सब गुना करके यहाँ पे कितना आ जाएगा 65.4885 सेंटीमीटर क्यूब। यह लगभग में लिख सकते हैं यहाँ पर 65.49 सेंटीमीटर क्यूब, इतना लिख सकते हैं। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक ठोस गोलाकार पिंड 2 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से रंगवाने का व्यय 308 रुपये है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करें। तो मान लेते हैं कि माना ठोस गोलाकार पिंड की त्रिज्या, गोलाकार पिंड की त्रिज्या आर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं गोलाकार पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर के दर से 308 रुपये लग रहा है, तो 308 रुपये में अगर हम लोग 2 से डिवाइड कर दें तो इतना मीटर स्क्वायर नहीं आ जाएगा। चलिए तो कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ से 154 आ जाएगा, 154 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। चलिए तो 154 में 154 ये आ गया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर इसका पिंड का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, त्रिज्या आर हमने लिया है बराबर में 154 मीटर स्क्वायर। तो 4 गुना पाई की जगह 22/7 और गुना में आर स्क्वायर इक्वल टू में 154 मीटर स्क्वायर। चलिए तो अब इसके बाद देखते हैं आर स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 154 गुना में 7 और बट्टा में 4 गुना में 22 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब 154 में एक काम करते हैं, 22 से भाग कर देते हैं तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो आर स्क्वायर बराबर में से लिख सकते हैं 7/2 मीटर का स्क्वायर, यानी कि आर बराबर में 7/2 मीटर, दशमलव में करेंगे तो 3.5 हो जाएगा, 3.5 मीटर, यानी कि लिख सकते हैं। इसलिए गोलाकार पिंड की त्रिज्या बराबर में हो जाएगा आपका 3.5 मीटर। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई वर्ग सेंटीमीटर, गोले का व्यास निकालना। हमने मान लेते हैं कि माना गोले की त्रिज्या आर है, तो व्यास क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा ना त्रिज्या का। चलिए गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही बात होगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या होता है गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू में 144 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इक्वल टू में 144/4 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो चलिए अब इस 144 में 4 से भाग कर देंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 36। तो यहाँ से आर स्क्वायर इक्वल टू में लिख सकते हैं यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से त्रिज्या कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पे अब त्रिज्या आ गया तो व्यास हमें लिखना था ना जी, व्यास, गोले का व्यास। तो गोले का व्यास मैंने ऊपर ही बताया कि 2 गुना होता है त्रिज्या का, तो 2 गुना में 6 सेंटीमीटर तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक अर्ध गोलीय गुंबज का व्यास 12 मीटर है, उसके वक्र क्षेत्रफल को रंगवाने का व्यय 1.75 रुपए की दर से कितना रुपए लगेगा, है ना, ये बताना है। तो देखिए अर्धगोलाकार गुंबज है, ठीक है ना जी, कुछ इस तरह का गुंबज है, इस तरह का गुंबज हम लेते हैं, ठीक है ना जी। इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो व्यास दिया है 12 मीटर तो त्रिज्या हो जाएगी 6 मीटर, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं कि अर्ध गोलीय गुंबद की त्रिज्या यानी कि आर 12/2 मीटर 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है ना जी, 6 मीटर आ गया। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसके वक्र पृष्ठ को रखवाना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि अर्ध गोलीय गुंबद का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, 2 इंटू में पाई की जगह 22/7 ले ले क्या, चलिए 22/7 ले ले, नहीं दिया है तो, और गुना में आर का मान है 6 गुना में 6 मीटर स्क्वायर। चलिए उन सबको गुना कर देते, तो 22 दूना 44 और 44 में 6 के 36 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 1584/7 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि वक्र पृष्ठ को रंगवाने का व्यय गुंबद के वक्र पृष्ठ को रंगवाने का व्यय कितना होगा। तो देखिए 1584/7 है और गुना 1 रुपया 75 पैसे के हिसाब से रुपया में हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो 1 रुपया 75 पैसे 7 से कट जाएगा, है ना जी। चलिए तो 7 से काट देंगे, ये कितना बार में, ये आपका 7 से कट जाएगा 0.25 में। तो 0.25 में 1584 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना जी। तो 1584 से गुना कर देंगे तो यहाँ से 396 रुपए आएंगे, ठीक है ना जी, खर्च। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। लोहे के एक गोले का व्यास 3 सेंटीमीटर है, जिसे पिघलाकर 3 गोलियां बनाई जानी है। इनमें से 2 गोलियों का व्यास दिया हुआ है, तो तीसरी गोली का व्यास हमें मान लेते कि माना 3 गोलियों का व्यास त्रिज्या ले लेते हैं, ठीक है ना जी, त्रिज्या ले लेते हैं, त्रिज्या का ही जरूरत पड़ेगा ना। गोलियों की त्रिज्या क्रमशः R1, R2 तथा R3 है। तो R1 का मान क्या हो जाएगा, तो पहले वाले का व्यास का आधा कर देंगे, यानी कि आ जाएगा ये आपका 1.25 सेंटीमीटर। दूसरे का R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1.5/2 सेंटीमीटर, यानी कि आ जाएगा 0.75 सेंटीमीटर हो जाएगा। R3 हमें नहीं पता है। अच्छा, लोहे के एक गोले की त्रिज्या, उसे R से सपोज कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि लोहे की तीनों गोलियों के आयतनों का योग जो होगा वह बराबर होगा, क्योंकि उसी को पिघलाकर बनाया गया है, लोहे के गोले के आयतन के, लोहे के गोले का आयतन इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है ना जी। चलिए तो यहाँ 3 गोलियां, यानी कि पहली वाली गोली 4/3 पाई R1 का क्यूब, दूसरी वाली गोली 4/3 पाई R2 का क्यूब, तीसरी वाली 4/3 पाई R3 का क्यूब, और लोहे के गोली का 4/3 पाई R क्यूब, इसका त्रिज्या ली है। चलिए देखिए यहाँ से आप 4/3 पाई कॉमन कर लो, R1 का क्यूब प्लस में R2 का क्यूब प्लस में R3 का क्यूब इक्वल टू में 4/3 पाई R क्यूब।
4/3 पाई से 4/3 पाई गया, R1 का क्यूब यानी कि 1.25 का क्यूब, R2 का क्यूब तो 0.75 का क्यूब, और R3 का क्यूब अभी ये R3 पता करना है, और इसका हो जाएगा आपका 1.5 का क्यूब। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं क्या होता है। इसका क्यूब करते हैं, यानी कि 1.25 को 3 बार गुना करना होगा, है ना जी। तो कितना आ जाएगा गुना करने पे, ये आ जाएगा 1.95325 प्लस में, उसी तरह से 0.75 को 3 बार गुना करना होगा। ठीक है ना जी, 0.75 को भी 3 बार गुना करना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 0.421875 और प्लस में R3 का क्यूब इक्वल टू में 1.5 का क्यूब। तो 1.5 का क्यूब करोगे यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 3.375। चलिए तो अब इन दोनों को जोड़ लेते हैं, क्या है 1.95325 और प्लस में ये आपका 0.421875। तो जोड़ लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2.375 और प्लस में R3 का क्यूब इक्वल टू में 3.375। ये जब उधर घटेगा तो R3 का क्यूब इक्वल टू में 1 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से R3 का क्यूब इक्वल टू में इधर 1 सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। सब सेंटीमीटर में ही ना दिया है जी, देख लेते हैं एक बार। हाँ सब सेंटीमीटर में दिया है, तो यानी कि यहाँ से R3 तीसरी वाली की त्रिज्या जो होगी 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। त्रिज्या निकालना था ना जी, कि व्यास निकालना था, तीसरी गोली का व्यास। चलिए देखते हैं तीसरी गोली का व्यास। तीसरी गोली का व्यास क्या हो जाएगा, तो 2 गुना हो जाएगा इसके त्रिज्या का, यानी कि 2 गुना में 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर यहाँ से तीसरी गोली की त्रिज्या आ गई, सॉरी व्यास आ गया, है ना। तो एक काम करते हैं, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर, रविकांत सर RD शर्मा सॉल्यूशन, RD शर्मा सॉल्यूशन। तीनों चैनलों को सब्सक्राइब कर देंगे। इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में, इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स, उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाकर पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे चैनल्स की वीडियोज आप सभी को कैसे लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।